अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आइनी बेंचेस की तश्कील के मामले के ऊपर बात करेंगे। बेंचेस कब तक तश्कील पा सकते हैं, इस मामले पे एक मुतालबा भी सामने आया है। और तीसरी खबर, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कुछ ऑब्ज़रवेशंस भी दी गई हैं। उन ऑब्ज़रवेशंस को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन इजलास में 7 जजेस नामज़द किए गए थे आइनी बेंच के लिए। इस बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को सौंपी गई है। बेंच में जस्टिस आयशा मलिक पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 7 रुकनी जजेस नामज़द किए गए हैं, इसमें सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी नॉमिनेट किए गए हैं। लेकिन आज एक हफ़्ता होने को है, अभी तक आइनी बेंचेस के लिए ना ही कोई कार्डलिस्ट जारी हुई और ना ही ये इतला सामने आई कि मीटिंग हुई है, नहीं हुई, मीटिंग कब होनी है। ख़ासा अहमियत का हामिल ये मामला है। पिछले हफ़्ते तो चलो ये उज़र पेश किया जा सकता था कि जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं थे, लेकिन अब तो वो मौजूद हैं, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल। तो ऐसी सूरत हाल में अब जहाँ पे ये मामला है, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी एक मुतालबा सामने आया है। उसमें मुल्क की सबसे बड़ी वकला नुमाइंदा तंजीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं मियाँ रऊफ़ अता, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में जो 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया है, ये फ़ैसला काबिल सताइश है। और आइनी बेंचेस के लिए नामज़द 7 जजेस पर हम मुकम्मल एतमाद करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है कि हमें इसके ऊपर ट्रस्ट है, मुकम्मल कॉन्फिडेंस है। लेकिन आइनी बेंचेस की तश्कील से ज़ेरे इल्तवा आइनी मुकदमात में कमी होगी, इसलिए उम्मीद है कि आइनी बेंच जल्द तश्कील दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के केस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से उठाए गए इक़दामात को भी सराहा गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये बात कही है कि इस मामले पे जो आइनी बेंचेस हैं, उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द आइनी बेंचेस केसेस पर समाअत करेंगे, और ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उन पर समाअत जो है वो मुकम्मल हो सकेगी। एक बहुत अहम केसेस हैं जो अब आइनी बेंचेस में जाने हैं, जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक रिट पटिशन जो कि पेशावर हाई कोर्ट में दायर करने का भी फ़ैसला किया हुआ है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो में अपना ओपिनियन दे चुका हूँ। इसी तरह से 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद दरखास्तें जो दायर हुई हैं, उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर होना है। दीगर भी बहुत सारे अहम केसेस हैं जो अब आइनी बेंचेस में जाने हैं। कहा यह जा रहा है कि ये हज़ारों की तादाद में केसेस होंगे जो आइनी बेंचेस में जाएंगे। ये डिस्कशन विद इन द सुप्रीम कोर्ट भी चल रही है कि केस आइनी बेंच में जाएगा या जो रेगुलर बेंच है वो केस को सुनेगा। आज ही टैक्स से मुतल्लिक एक केस में आइनी बेंच का फिर तस्करा हुआ, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था जिसने टैक्स से मुतल्लिक एक केस की समाअत की। तो उस पर भी यही सवाल यही था कि ये केस जो है, क्योंकि इसमें कानून की तशरीह का मामला है, इसलिए ये केस रेगुलर बेंच के बजाय आइनी बेंच में जाना चाहिए। तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि इस वक्त कोई आइनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आइनी हैं। मतलब ये है कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता, आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। अगर हम केस का फ़ैसला कर भी लेते हैं तो क्या होगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें, अगर हम खुद फ़ैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। आइनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से कोई मावनत इस सवाल के ऊपर नहीं की जा रही। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते।
फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 2A है उसका हवाला देते हुए कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस वक्त फ़ैसला करेगी जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फ़ैसला करेगी कि ये आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। यानी ये जो ऊपर जितने भी ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दी, एंड में उन्होंने ये कह दिया कि जी ये तो खास सिर्फ गपशप हम लगा रहे हैं, यानी इसको संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ केसेस में ये सवाल तो आ रहा है कि ये केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। तो जहाँ पे एक तरफ जैसे मंसूर अली शाह एक केस में ये भी कह चुके हैं कि सारे केसेस आईनी बेंचेस में ना भेजें, कुछ केसेस हमारे पास भी रहने थे। और आज जी उन्होंने कहा है जी कि हम अगर इसके ऊपर कोई फ़ैसला दे भी दें तो कोई कौन हमें रोकेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये हम सिर्फ गपशप की सूरत में जो है वो बात कर रहे हैं। तो इससे पहले भी बहरहाल 26वीं तरमीम जब मंजूर होने के लिए प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त मखसूस नशिस्तों के केस में जिस तरह से वजाहतें आईं, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पहली वजाहत जो दी गई उस वक्त भी 26वीं आईनी तरमीम का मामला जो है वो ज़ेरे गौर था, सियासतदानों की आपस की जोड़ तोड़ का प्रोसेस चल रहा था। फिर जो दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई, उस वक्त तो तफसीली फ़ैसला भी आ चुका था और खैर से 8 जजेज़ ने बग़ैर किसी को सुने, बग़ैर किसी को नोटिस जारी किए आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल के ऊपर जो एक कानून बना था, जो कौमी असम्बली ने एक कानून बनाया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सिर्फ़ उस जमात को मिल सकती हैं जिसने इलेक्शन में से पहले तरजीहाती फहरिस्तें जमा करवाई हों और उसकी सियासी वाबस्तगी आखिर तक उस जमात के साथ वाबस्ता रही हो, सिर्फ़ उसी को मिल सकती है। तो दूसरी वजाहत में तफसीली फ़ैसला जारी होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की और उसमें एक ऐसे कानून के ऊपर कमेंट कर दिया जो कानून अभी पेंडिंग था, यानी उसके ऊपर अभी फ़ैसला होना बाकी था। और कह दिया जी कि कोई कानून अदालती फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकता। तो इससे कुछ चीज़ें तो जो आज की ऑब्ज़रवेशंस हैं, जो गुज़िश्ता दिन की ऑब्ज़रवेशन दी जा रही हैं, इससे एक तासुर तो बहरहाल मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। ज़ाहिर बात है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दिल बर्दाश्ता तो हो सकते हैं, क्योंकि एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बनना था, मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्किंग भी उन्होंने कर रखी थी। तो अब सूरत हाल में फिर जब नाम जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का सामने आया, 12 रुकनी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से ये फ़ैसला किया, तो फिर उसके बाद की सूरत हाल हमने देखी। पहले काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रेफरेंस से पहले वो उम्रे की अदायगी के लिए चले गए, फिर वापस आए और आते साथ ही एक अपना इजलास बुला दिया जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक थे। और बाकायदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा जी कि फुल कोर्ट तश्कील दें और उस फुल कोर्ट में उसकी कागज़ भी जारी की जाए, ये भी साथ डायरेक्शन दे दी। ये अलग बात कि रजिस्ट्रार साहिबा ने या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके इस मुतालबे को कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। और फिर जब आईनी बेंचेस की कंपोजिशन का मामला सामने आया तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशल कमीशन के इजलास में ये कह दिया कि आईनी तरमीम से मुस्तफ़ीद या फ़ायदा उठाने वाले और जो मुतासरा हैं वो आईनी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और पीटीआई माइनॉरिटी में गई और 7 जजेस ने अक्सरियत से ये कहा कि नहीं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ही आईनी बेंचेस के सरबराह होंगे। तो ये रवां अदालती हफ़्ता बहरहाल खासा अहमियत का हामिल है, बिलखसूस आईनी बेंचेस की तश्कील के मामले के ऊपर। और ये उम्मीद की जा सकती है कि इसी अदालती हफ़्ते ही जितने भी आईनी केसेस हैं उनके लिए कागज़ जारी होगी जो अहम नोयत के हैं, बिलखसूस जैसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैंने आपको बताया।
तो देखें ये केस कब समाअत के लिए फ़िक्स होता है और केसेस और काज लिस्ट आइनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से कब जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होती है। बाकी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑब्जर्वेशन दी हैं उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया है कि ये तो गपशप थी। तो इसी गपशप के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।